बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर। द सेंटेंस, जुमला पढ़ेंगे कि जुमला क्या होता है। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। अक्सर हम ये अल्फाज ग्रुप्स में इस्तेमाल करते हैं। लाइक लिटिल जेक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर। मिसाल के तौर पर लिटिल जेक हॉर्नर एक कोने में बैठे। अनदर एग्जाम्पल वुड बी आई गॉट अ बाल। मुझे एक बॉल मिला। ये क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल माना दे उसे सेंटेंस कहते हैं, जुमला कहते हैं, सेंटेंस। अभी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, जुमले की अकसाम होती हैं। ये हमने समझ लिया कि जुमले का लफ्ज़ों का एक ऐसा मजमुआ जो पूरी माना देता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अभी सेंटेंस के किस्म, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वैसे तो बहुत सारी काइंड्स होती हैं, पर पहला किस्म है दोज विच मेक स्टेटमेंट्स और एजर्शंस। कोई ऐसा जुमला जो कोई चीज़ बयान करे, जिसमें कोई चीज़ बयान की जाती है, कोई चीज़ बताई जाती है। जैसे हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, हमटी डमटी दीवार पर बैठा। अभी ये वाला जो है पहला वाला किस्म, उसे एजर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये किसी सवाल का जवाब होता है जिसमें कोई चीज़ बताई जाती है। फॉर एग्जांपल हम कहें जैकबाबाद इज़ अ सिटी ऑफ सिंध। जैकबाबाद सिंध का एक शहर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि किसी सवाल का जवाब दिया। इसका सवाल बन सकता है वाट इज़ जैकबाबाद, जैकबाबाद इज़ अ सिटी ऑफ सिंध। ये जो डिक्लेरेटिव या एजर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस में हमें फुल स्टॉप लगाना होता है। नंबर 2 पर जो सेंटेंसेस होते हैं वो हैं दोज विच आस्क क्वेश्चंस। वो वाले जुमले जो सवाल पूछते हैं, जिन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वाई आर यू हेयर, वाई आर यू हेयर, आप यहाँ क्यों हैं। ये जो सेंटेंस होते हैं जिनमें सवाल पूछा जाता है, उन जुमलों में हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 पर दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट और एंट्रीटीज़। तीसरे नंबर पर वो जुमले होते हैं जिनमें कोई हुक्म दिया जाता है, गुजारिश की जाती है या इल्तिजा की जाती है। फॉर एग्जांपल बी क्वाइट, चुप रहो, हुक्म दिया जा रहा है। हैव मर्सी ऑन अपॉन अस, हम पर रहम करो, रिक्वेस्ट की जा रही है। ये वाले थर्ड जिनमें कोई कमांड, रिक्वेस्ट या एंट्रीटी की जाए। प्लीज़ कम हेयर, मेहरबानी करके यहाँ आओ, प्लीज़ कम हेयर। ठीक है, ये थर्ड किस्म के जुमले हैं। इनमें भी फुल स्टॉप इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ किस्म का जुमला जो होता है दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। कोई ऐसा जुमला जो कोई तेज़ वाली फीलिंग ज़ाहिर करे, एहसास ज़ाहिर करे, शदीद एहसास ज़ाहिर करे। फॉर एग्जांपल हाउ कोल्ड द नाइट इज़, रात कितनी ठंडी है। वाट अ शेम, कितने शर्म की बात है। ओ वाट अ नाइस कार, ओ वाट अ नाइस कार, ओ कितनी प्यारी कार है। ये 4 किस्म के जुमले हो गए। पहला वाला जो जुमला होता है उसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या एजर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव भी कहा जाता है इसको, अफर्मेटिव बयानी। इसे और भी नाम दिया जाता है स्टेटिव सेंटेंस, स्टेटिव, क्योंकि इसमें स्टेट किया जाता है, एजर्टिव। ठीक है। वाई आर यू हेयर, दूसरे नंबर वाले जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाता है, उन जुमलों को कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और तीसरे वाले जिनमें कोई इंट्रीटी, रिक्वेस्ट या कमांड की जाती है, उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस की एक खासियत होती है कि उनमें वर्ब पहले पहले आता है। प्लीज़ कम हेयर, गो देयर, फाइंड यूर सेल्फ, मेक द कार, etc। और चौथे वाले सेंटेंसेस जिनमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाई जाती है, कोई अचानक वाला एहसास दिखाया जाता है, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। ओ व्हाट अ नाइस कार, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिनमें कोई अचानक वाला एहसास दिखाया जाए। ठीक है, ये 4 किस्म के जुमले होते हैं। पहले हमने पढ़ा कि जुमला क्या होता है, लफ्ज़ों का एक मजमुआ जो पूरी माना दे। ऐसा मजमुआ जो पूरी माना नहीं दे वो सेंटेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल गो, कम, ए, लिटिल। अभी 1 2 3 4 वर्ड्स का ये भी तो जुमला बन सकता था ना, पर ये नहीं बन रहा, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लफ्ज़ों का मजमुआ तो है पर ये माना नहीं दे रहा। लफ्ज़ों का एक ऐसा मजमुआ जो माना दे उसे सेंटेंस कहते हैं।
फिर हमने 4 किस्म के सेंटेंसेस पढ़े, डिक्लेरेटिव या एजर्टिव जिनमें कोई चीज़ बयान की जाती है, इंट्रोगेटिव जिनमें कोई चीज़ पूछी जाती है, इम्परेटिव जिनमें कोई हुक्म दिया जाता है या गुजारिश की जाती है, और एक्सक्लेमेटरी वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई अचानक वाला एहसास बताया जाता है। थैंक यू सो मच।